प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्का जे इलेक्शन हल्का 75 ते जूं जेके चूंडूं थियूं उनखे कलअदम करार ॾींदे 18 मार्च ते ॿीहर चूंडूं कराइण जो ऐलान कयो आहे। इन खां अॻु में नून लीग मुतालबो कयो त समूरे हल्के में ॿीहर चूंडूं करायूं वञे, जॾहिं त PTI 23 पोलिंग स्टेशन ते चूंडूं कराइण ते राज़पो ॾेखारियो हो। अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त अॼु मरियम नवाज़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी जाती उम्र में मुलाक़ात थी आहे। उन में मुलाक़ात में यूसुफ रज़ा गिलानी पिणु शामिलु हुयो ऐं उन ते मुशावरत कई वई त सेनेट जी चूंडुनि में कीअं यूसुफ रज़ा गिलानी खे खटायो वञे, न सिर्फ़ु खटायो वञे बल्कि सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी खे चेयरमैन बणायो वञे, इन ते पिणु मुशावरत कई वई। इन ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त सेनेट जे चूंडुनि जे हवाले सां वॾी ख़बर इहा आई आहे त पंजाब में 11 ख़ाली पियल सीटुनि ते सभ जा सभु उम्मीदवार बिना मुक़ाबले कामयाबु थिया आहिनि। उनजो नोटिफिकेशन थोरी देरि खां पोइ जारी थियण वारो आहे। PTI नून लीग कीअं राज़ी थिया आहिनि उते बिना मुक़ाबले ते, इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब ऐं उन सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी जो अॻुवान जनाब आजिज़ धामरा साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला दे दिया कि डिस्का में जो हुआ है वो सब कलअदम करार दिया उसको, लेकिन मरियम नवाज़ का ये कहना है कि सिर्फ रीपोलिंग जो है वो काफ़ी नहीं है। जिन लोगों ने साजिश की थी इस तमाम तर मामले में उनको सज़ाएँ भी ज़रूर मिलनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। डामरा साहब को मेरा सलाम जी। अच्छा, देखिए बात ये है कि आज ऐसा कैसे ये महसूस हो रहा है कि जी इदारे आज़ाद हैं। अगर इदारे अपने आज़ादी से फैसला करते हैं तो आप लोग बड़ा खुश होते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये सारा कुछ, और कहते हैं जी हक और सच की फतह हो गई। अगर यही इदारे आपके अगेंस्ट फैसला करते हैं तो आप कहते हैं ये 22 हैं। 3 साल से ये रोना रो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा। 22 है, ये इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, फलाना है, डिमका। और आज जो है बड़े अच्छी बात है, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है जी। और उस फैसले के बाद पार्टी जो यकीनन पीपल्स पार्टी को और PDM वालों को खुशी हुई होगी। पीपल्स पार्टी को तो नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो वहाँ पे कोई सेक ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि PTI जो भी कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी उसके बाद जो फैसला होगा वो हमें कबूल है। प्री इलेक्शन हो, 20 हल्कों के अंदर हो या पूरे इलेक्शन हो, लेकिन कम से कम ये तो हो गया कि PDM को अब इलेक्शन कमीशन पे एतमाद हो गया है। अब जब इलेक्शन होगा तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये जी इलेक्शन धांधली शुदा है, या RO का या HRO का या फलाने का इलेक्शन है, या वो कहेंगे ये आज़ाद इलेक्शन है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, आज़ाद नैब है, आज़ाद दूसरे इदारे हैं। तो अब इनको सब इदारों की बात को मानना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है, लेकिन आफ्ताब साहब, क्या आप इस मुतालबे की भी हिमायत करते हैं कि जिन लोगों ने भी साजिश की है, जो भी इसमें मुलविस रहे, कौम का पैसा लगाया उसमें, उनको कम अज़ कम बेनकाब होना चाहिए? अच्छा, देखें बात ये है कि ये तो तहकीकात होंगी और ये भी इदारे ही करेंगे और इंशाल्लाह ये तहकीकात भी सामने आएगी और इसके अंदर जो भी मुलविस होगा, अभी जैसे एक AC और DC को उन्होंने कोई मुअत्तल किया है जी, तो अगर कोई भी इसके अंदर मुलविस होगा उसको मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हम पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, हमें आगे बढ़ना है, समझे ना। हमें अपने नई नस्ल के लिए कोई बेहतर मुल्क को छोड़ के जाना है जिसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल ना हो। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, क्या बात है कि जहाँ पे भी ज़मनी इलेक्शंस हुए हैं आपकी पार्टी को पूरे मुल्क में शिकस्त हुई है। हम देखते हैं बलूचिस्तान में पश्तीन में शिकस्त हुई, सिंध में तो आपकी पार्टी की तीनों हल्कों से हार गई है, फिर पंजाब में हमने देखा वहाँ हार गए आप। नौशहरा आपका जो आबाई हल्का था वज़ीर दाखिला का, वहाँ पे आप हार गए, वज़ीर दिफा का, वहाँ पे आप हार गए। क्या बात है कि ज़मनी इलेक्शन में PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा है? अच्छा, देखिए पहली बात ये कि आप ज़रा इस चीज़ को समझें कि जैसे PS 88 की बात कर रहे हैं तो ये PS 88 जो है जनरल इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी की थी और जो अंदरूनी सिंध की वो जो थी सीटें वो भी पीपल्स पार्टी की थी। उसमें हमने जैसे थरपारकर में हमने बहुत ज़्यादा गेन किया, वोट ज़्यादा हासिल किए। PS के अंदर PS 88 में ये यकीनन डामरा साहब कहेंगे हमारे वोट कम हुए, बिल्कुल कम हुए। हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई क्या वजह है, क्या मतलब कमजोरियां रह गई है कि जिसकी वजह से। तो इसमें कोई वो नहीं है, मुझे तो कोई वो नहीं है, मैं हारे, हम बिल्कुल मैं हारा हूँ और हम उसको मानते भी हैं। उसके ऊपर हम अपना वर्क ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या लगता है आफ्ताब साहब, ये तो आपका बड़ापन है कि आप इसको कबूल कर रहे हैं और आप दीगर सियासतदानों की तरह बाइस नहीं हैं, आप जो हकीकत है उसको तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या सबब है कि आपको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है? देखिए असल में बात यह है कि हुकूमत है, देखिए
मैं उसमें बहुत सारी हो सकता है लोग बहुत ज्यादा मुतमईन ना हो, मैं इसमें इस बहस में पड़े बगैर अच्छा। हमें चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में 2023 में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, जो लोगों की शिकायत है उनको दूर करें जी। तो क्योंकि मेन इलेक्शन तो वही है। ये तो इनके अपने थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जो फौत हो गए, जिनके बदले में उनका बेटा भाग गया है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत अच्छा आदमी था बलोच। लेकिन ये कि अब आने वाले इलेक्शंस में हम देखेंगे कि 2023 में हमारी क्या परफॉर्मेंस है, और मैं यही कहता हूं कि आवाम के पास जाना चाहिए फैसला, और आवाम को फैसला करने देना चाहिए। वो हमें कबूल करते हैं ठीक है, नहीं करते ना करें, ये उनका हक है, और जिसको अगर देते हैं जिम्मेदारी वो अपनी जिम्मेदारी असन तरीके से अदा करे। ठीक है। अच्छा आजिज़ आमरा साहब, अॼु बिलावल भुट्टो ऐं मरियम नवाज़ जी मुलाक़ात थी आहे, उन में न सिर्फ़ु यूसुफ रज़ा गिलानी खे सेनेट जी चूंडुनि में खटराइण लाइ, बल्कि उते इहा बि मुशावरत कई वई त सेनेट जो चेयरमैन कीअं बणाइजे यूसुफ रज़ा गिलानी खे, इन ते मुशावरत कई वई। कहिड़े फार्मूले त तव्हां बज़ाहिर ते नज़र अचे पियो तव्हांजी क़ौमी असेंबली में बि तव्हांजा मेंबर घटि आहिनि, फार्मूलो कहिड़ो आहे अवां वटि जंहिं त तव्हां यूसुफ रज़ा गिलानी खे खटराईंदो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असद पहिरीं ॻाल्हि त आफ्ताब भाई खे मुंहिंजो सलाम हुजे जी। नंबर हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसो, यूसुफ रज़ा गिलानी जी इलेक्शन में बीहण सां हुकुमरान धुर जी जेका खलबली जेका हुन में मचियल आहे, जेका परेशानी ऐं मायूसी जेका हुननि में सिफ़ुनि में आहे, ॾिसो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ईअं ई थींदो आहे त तव्हां पंहिंजी मुखालिफ़ पार्टी जा पघर कढाए छॾियो न। त पीपुल्स पार्टी ऐं ख़ासि तौर ते PDM उन ॻाल्हि में असीं कामयाब विया आहियूं, अख़लाक़ी तौर ते असांजी फतेह थी आहे। उहा इन हिसाब सां त अॼोकी जेका मुलाक़ात आहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी, उहा हिकिड़ी PDM जी कंहिं ॿी पार्टी सां जेको आहे सो मदद वठण जे लाइ जे तनाज़र में थी आहे। हाणे इहो त बिल्कुलु मुमकिन आहे त पार्टी हेड सां जेको आहे उहो चाहे इतिहादी हुजनि उन सां मुलाक़ात बिल्कुलु थियणु खपे, पर ॿिए तरफ़ हुकुमरान पार्टी जेका आहे उहा बजाए कंहिं ॿी इतिहादी पार्टी सां ॻाल्हाइण जे लाइ हू पंहिंजे नाराज़ कारकुननि खे वोटर्स खे परचाइण में रुधल आहिनि, ऐं उन में उहा ATM मशीन जंहिं ते इल्ज़ामात आहिनि जेका कंट्रोवर्शियल आहे, जेका PTI जे नैरेटिव जे बिल्कुलु अगेंस्ट आहे त भई हू साफ़ चली शफ़ाफ चली वारो नारो हणी आई, पर उहा मजबूरन अॼु पंहिंजे ई वोटर्स खे जेको आहे ख़रीद करण जे लाइ, मुतमिन करण जे लाइ उन ATM मशीन खे वरी एक्टिव कयो वियो आहे। त लिहाज़ा अख़लाक़ी तौर ते जेका शिकस्त आहे मौजूदा हुकुमराननि जी, उहा तव्हांखे बिल्कुलु यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जे बतौर कैंडिडेट में नज़र ईंदी। नंबर ॿी ॻाल्हि जेका पंजाब जे हल्के में अॼु इलेक्शन कमीशन जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे, दरअसल इलेक्शन कमीशन इहो फ़ैसिलो ॾेई PTI जी जेको मैंडेट ते जेको धाड़ो हो, जेको उनखे चोरी खे पकड़ियो आहे। चोरी न हुई, बिल्कुलु धाड़ो हो, हिकु खूनी इलेक्शन हुई। अहिड़े क़िस्म जी कोशिश कराची जी इलेक्शन में PTI जे तरफ़ां थी, पर उते सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन जी डायरेक्शन ते तहमुल खां कमु वठी उनखे नाकाम बनायो। बल्कि हाणे अॼोके इन फ़ैसिले सां पंजाब जी परफॉर्मेंस खे चीफ मिनिस्टर पंजाब एक्सपोज थियो आहे, पंहिंजे उन सॼे मैंडेट खे जेको धाड़ो हयो पियो वियो, जेका रिंगिंग थी आहे, जेको मैंडेट खे चोरी करण जी कोशिश कई वई आहे, उनखे अॼु बिल्कुलु वाज़े थी वई ॻाल्हि त उन में PTI घटि फार्मूलो कहिड़ो आहे यूसुफ रज़ा गिलानी खे खटराइण लाइ? मेंबर त घटि आहिनि, अवां जामा टोड़ींदो अपोजिशन जी हुकूमती धुर या मेंबर? असांखे टोड़ण जी ज़रूरत ई कोन्हे न, असां त पंहिंजे इतिहादी पार्टियुनि सां ॻाल्हायूं पिया, असीं कैंडिडेट आहियूं, थी सघे थो असीं हाराए वञूं। हुकुमरान जेके आहिनि उहे परेशान आहिनि, इन्हनि करे हिननि खां पुछो वञे त जेकॾहिं तव्हांजी अक्सरियत मौजूदु आहे हाउस में, त पोइ पंहिंजे ई माण्हुनि खे परचाइण जे लाइ हफ़ीज़ शेख खे वर्क कबी आहे कंहिं ॿिए माण्हू वटि, पर हिते त तव्हां ॾिसो हू पंहिंजनि ई माण्हुनि खे परचाइण में पूरा आहिनि। त ज़ाहिर आहे उन सां गॾु हिकु इतिहादी पार्टी हिननि खे छॾे चुकी आहे। अञा बि मुतहदा क़ौमी मूवमेंट इतिहादी पार्टी आहे, पार्टी टू पार्टी जेका आहे उहा ॻाल्हाए सघिजे थी, इन करे पीपुल्स पार्टी मैदान ख़ाली कोन छॾियो आहे। असीं इलेक्शन में बीठा आहियूं, जेकॾहिं हिननि जी अक्सरियत आहे, असां अक़लियत में आहियूं, त हिननि खे परेशानी छा जी आहे? हिननि खे त आराम सां इलेक्शन करणु खपे। त पोइ ही इल्ज़ाम, ही रड़ियूं, ही गोड़ गमसान, ही पंहिंजनि खे परचाइण जी जेका वठो वठा लॻी पई आहे, इहा ॻाल्हि साबित थी करे त हिननि खे पंहिंजे माण्हुनि ते एतमाद कोन्हे, हिननि खे पंहिंजे इतिहादनि ते एतमाद कोन्हे। ठीक है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो आजिज़ धामरा साहब कह रहे हैं कि हम बाज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि हमारी अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत इनके पास है, फिर भी ये परेशान है, हफीज़ शेख को कैसे जितवाएंगे, ये तो इन अपने मेम्बरान को जो है वो मनाने में लगे हुए हैं। ऐसा यार मेरे को समझ नहीं आती, डामरा साहब को चाहिए था, पीपल्स पार्टी को बिलावल को चाहिए था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को पंजाब से खड़ा करते, अनोपोज जिता के ले आते, अच्छा, और फिर चेयरमैनशिप के मुकाबले के लिए फिर तैयारी करते। अच्छा, अब उस बेचारे को इम्तिहान में डाल दिया, पीपल्स पार्टी वालों को मिला क्या पंजाब से?
पीडीएम ने मतलब नून लीग ने दिया क्या, अपने ही बंदे ला के जी अनअपोज होते, वहां कोई इलेक्शन नहीं हुआ। जी बिल्कुल भाई वहां भी कहते हैं ना कि जी इनके नाराज लोग हैं हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो कहते थे कि 20 हमारे पास आ गए, 30 हमारे पास आ गए, तो इलेक्शन होना चाहिए था सीट के ऊपर। लेकिन आफ्ताब साहब कतई कलामी माफ, ये तो आपकी पार्टी ने ये तासुर बनाया था कि नून लीग के वहां से मेंबर आप तोड़ रहे हैं। सीएम पंजाब डेली ये खबरें देता था कि इतने मेंबर उनके साथ मिले, और फिर आपने उसको बिना मुकाबला इलेक्शन कर दिया। पंजाब में तो ये हुआ कि जी कि जिसका जितना वो बनता था उतनी सीटें उनको मिल गई, ठीक है, समझे ना। अब ये मुकाबला है सिंध के अंदर जी, और फिर मुश्किल में डाल दिया है पीपल्स पार्टी को कि वो बेचारे इधर से उधर मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि यार गिलानी साहब को वोट दे देना, समझे ना। अच्छा, तो क्योंकि अब सारा स्टेक जो है गिलानी साहब पे डाल दिया, पीपल्स पार्टी पे डाल दिया, क्योंकि नून लीग तो मजे से आराम से फारिग होकर बैठ गई है। अब उसने तमाशा देखना है असेंबली पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली में जी। लेकिन वो जो आजिज धामरा साहब जो कह रहे थे कि उनका जो ख्याल था कि हम तो हैं बज़ाहिर तो हम अक्सरियत में नहीं है, लेकिन ये परेशान है अक्सरियत के होने के बावजूद। तो सर मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो देखो मजे से यहाँ बैठा हूँ अपने घर पे जी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, समझे ना। हम अपने पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। अच्छा, जो शख्स अगर कोई चाहे पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो या पीटीआई का हो, वो अपनी पार्टी से इनाफ करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि वो गद्दार पार्टी है, वो उसको सियासत करनी नहीं चाहिए। लेकिन तो ज़मीर होना चाहिए कि या तो मुखालफत करे तो खुल के करे। आफ्ताब साहब आपके मेंबर जिसने धामरा साहब जिसने गिलानी साहब को वोट देना, अगर इतनी अखलाकी जुर्रत उसके अंदर है तो खुल के बोले जी मैंने वोट देना है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के किसी आदमी ने हमारे आदमी को वोट देना है तो खुल के बोले कि जी हमने वोट देना है। ठीक है, अब हमें मतलब 60 साल की उम्र में झूठ बोलने की हमें क्या जरूरत पड़ी है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आफ्ताब साहब आपकी पार्टी के कुछ मेंबरान खुल के भी बात कर रहे हैं। आमिर लियाकत ने कहा है कि मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा, और उसके कहा है तो वो आके देखे। बात ये शकूर साहब भी नाराज हैं आपसे, अपने बात पे कायम रहना चाहिए। फिर ये जो बज़ाहिर आपकी पार्टी के मेंबरान बगावत कर रहे हैं, फिर छुपे हुए लोगों आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इस तमाम तर सूरत हाल में? सर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे वक्त आने पे 3 तारीख को जो है आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है। अच्छा आजिज धामरा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब तो पूरी उम्मीद आहे, वो तो चवे थो त असांखे को परेशानी नाहे, बल्कि इन्हनि यूसुफ रज़ा गिलानी के पर मुश्किल में विझी छॾियो आहे। अगर पंजाब में अनापोज़ थिया तो तमामु भलो। ॾिसो असद ॻाल्हि इहा है, ये परेशानी इस प्रोग्राम में आपको नजर आती होगी कि अपोजिशन कितनी परेशान है और हुकूमत कितनी रिलैक्स है, और इनकी अक्सरियत भी है कौमी असेंबली में, और ये मजे से अपने घर में बैठे हुए हैं। आफ्ताब भाई मुझे आपसे हमदर्दी है, आपकी परेशानी पे मुझे हमदर्दी है कि ये जो उधारी पीटीआई जो गलबा हासिल कर चुकी है, आप नजरियाती पीटीआई बिल्कुल इरिटेट है, आपका गुस्सा आपका गम बिल्कुल मुझे उसका एहसास है कि आपकी असल पार्टी का क्या हाल कर दिया है इस उधारी पीटीआई ने। देखें आपने ये मशवरा दिया कि यूसुफ रजा गिलानी को पंजाब से खड़ा क्यों नहीं किया गया। जी हमें आपको रिलैक्स करना ही नहीं था, इलेक्शन से पहले हमें आपकी दौड़ें लगवानी थी, वो इस्लामाबाद से खड़े होने के बाद लगती है। मेरी अक्सरियत नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी साहब की अक्सरियत नहीं है, वो हार जाएंगे, मगर आप अपने ही अराकीन को मनाने में लगे हुए हैं। और ये जो दूसरी बात कहते हैं ना कि खुल्लम खुला दे दें वोट, सीक्रेट बेल्ट की जंग हम जीत चुके हैं। अगर सीक्रेट बेल्ट है तो ये क्यों कोई बोले कि मैं किसको वोट दूंगा, मैं पहले क्यों बोलूं। हाँ मुझे कोई ये उम्मीद रखे कि मैं अपना वोट बेचूंगा नहीं, मेरी कमिटमेंट इतनी हो आया हो कि वो मुझे दुनिया इस नाम से पुकारे। बाकी सीक्रेट वोट की अपनी अफादियत है, वो बिल्कुल बरकरार होगी। और जो कहने वाले हैं ना, वो बलूचिस्तान से भी कह रहे हैं आपको, वो केपी से भी आवाजें आ रही हैं, सिंध से भी आ रही हैं, इस तरह तमाम आवाजें विद इन द पीटीआई आ रही हैं। अपोजिशन को अपने अराकीन को मनाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये इस्लामाबाद में जो खड़े होने का फैसला किया था हमने पूरी कौम को बता दिया कि हुक्मरानों के पसीने आ गए। पर आजी साहब मशीन को एक्टिव होना पड़ा है। आजी साहब हिकिड़ो सवाल हिते आहे, पाण तस्लीम पिया कयो तव्हांजी अक्सरियत न आहे, उनजे बावजूद तव्हां कैंडिडेट खड़ा कया बिहारिया आहिनि, केपीके में अवां जा मेंबर ई कोन आहिनि, उते तव्हां उम्मीदवार बिहारियो आहे, उते तव्हांखे वोट कहिड़े फार्मूले ते मिलंदा? असद मूंखे इलेक्शन में बीहण जो राइट आहे न, जेकॾहिं कंहिं सूबे में मूंखे या पीपुल्स पार्टी जे कैंडिडेट के जेकॾहिं प्रोपोज़र ऐं सेकेंडर
MPA बि मिलनि था त हुनखे राइट्स आहे न इलेक्शन में बीहण जो, मैदान ख़ाली छो चरियूं? इहो ई त नैरेटिव आहे असांजो। ऐं PDM जे अंदरि बि असां इन ॻाल्हि में इहो केस विढ़ण में कामयाब थी वियासीं त असांखे इलेक्शन में बीहण खपे ऐं इलेक्शन विढ़णु खपे। जेकॾहिं हार जीत आहे त असां हुनखे तस्लीम करे वठंदासीं। पर आजी साहब असां माज़ी में भी ॾिठोसीं त अवांजा 6 मेंबर हुया, 2 सेनेटर खटाया विया। हींअर इहो सियासी हल्कनि में इहो ई आहे न, त राइट त बिल्कुलु यकीनन अवांखे आहे, बल्कि जिते अवांजा मेंबर ई न आहिनि उते अगरि अवां जेको सेनेटर चूंडिजी अचे थो पियो त पोइ कुझु त मामिलो हूंदो न जंहिं तहत अवांजो सेनेटर चूंडिजी पियो। ॾिसो मामिलो कुझु कोन हूंदो। सेनेट जी इलेक्शन टेक्निकल बुनियादनि ते थींदी आहे। हिकिड़ो MPA 4 कैटेगरी में वोट करे थो। ही जनरल इलेक्शन न आहे जंहिंमें 1 मैन 1 वोट चऊं। हिते हिकिड़ो ई सेनेटर टेक्नोक्रेट खे वोट करे थो, लेडीज़ खे वोट करे थो, जर्नल खे वोट करे थो, ऐं जेकॾहिं मिनॉरिटी जी माना अक़लियत जी सीट आहे त हुनखे वोट कंदो। काफ़ी जाइनि ते ईअं बि थींदो आहे त 6 वोट जेकॾहिं कंहिं पार्टी खे रिक्वायर्ड हूंदा आहिनि त उहा 6 वोट रखंदड़ पार्टी अॻिली पार्टी खे चवंदी आहे त जेकॾहिं टेक्नोक्रेट ते तव्हांखे वोट खपे त असांखे लेडीज़ ते जेकॾहिं असांखे तव्हां सीट ॾींदव त असां तव्हांखे 6 वोट ॾींदासीं। उहा पार्टी पंहिंजी हिकिड़ी जाइ ते सीट खे सिक्योर करे ॿी जाइ ते उन नंढी अददी तइदाद रखंदड़ पार्टी खे ॾेई छॾींदी आहे। मिसाल तौर पंजाब जे अंदरि बि ईअं थियो। चौधरी सरवर PTI जी जेका क्वांटिटी हुई वोटनि जी 22 वोट वधीक खयां। उहे किथां आया? उहे आसमान मां आया। उते PTI जी शराफ़त ऐं साफ़ चली शफ़ाफ चली वारो नैरेटिव केॾां वियो? इहो त आफ्ताब साहब खां इहो त आफ्ताब साहब खां ज़रूरु पुछंदासीं। तव्हां इहो ॿुधायो, हिन वक़्तु जेको PTI में तोड़फोड़ असांखे नज़र पई अचे, डफेड़ बज़ारि नज़र पियो अचे, उन्हनि मेंबरनि जी जेके उन सां डफेड़ में शामिल आहिनि, अवां जी कुर्बत वधी आहे उन्हनि मेंबरनि सां? ॾिसो असां हुन में को बि इन्वॉल्वमेंट न आहे असांजी त हिननि जे जेका मेंबर आहिनि उन्हनि में डफेड़ पऊं। हिननि जो पंहिंजे लेखे पाण डफेड़ आहे। मूं चयो त हिकिड़ी नज़रियाती PTI आहे, हिकिड़ी उधारी PTI आहे। हाणे उधारी PTI जेका ग़ालिब थी चुकी आहे उनजे ख़िलाफ़ तव्हांखे आवाज़ अचनि था मुख़्तलिफ़ जाइनि था त उहो फ़ैसिलो ई पाण कनि न, इख़्तिलाफ़ पंहिंजा पाण ख़तमु कनि। असां कॾहिं चयो आहे लियाकत जतोई खे, सरदार यार मोहम्मद खे त तव्हां उथी पंहिंजे ई लीडर के खिलाफ बयान ॾियो या आमिर हुसैन लियाकत आमिर हुसैन के? असां कॾहिं चयो आहे? ठीक है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो आजिज़ धामरा साहब बता रहे हैं, इसमें तो ऐसे लगता है जैसे 2018 की इलेक्शन में आप और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक इलेक्शन लड़ा था और आपके मेंबरान ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, और अभी हमें नजर आ रहा है कि जो आपके अंदर जो तोड़फोड़ नजर आ रही है उसका भी कहीं ताना बाना कहीं और से मिलता है। जी अच्छा, पीपल्स पार्टी की 2-4 सीटें तो होंगी पंजाब में या नहीं है? वो भी नहीं है। 5 MP तो हैं वहाँ से। 5 है तो 5 में एक MNA, एक सेनेटर तो ले आते। नून लीग से बोलते एक सेनेटर दे दो भाई। आफ्ताब भाई लेकिन वो तो खैर, लेकिन हम तो सर आप 6 पे 2 ले आए तो पंजाब से एक तो ले आते। हमें सीट नहीं चाहिए थी ना। आप कितने एक्सपोज हुए? अच्छा, आपको हमें परेशान करना है। आपने हमें सेहतमंद रखना है। आप चाहते हैं हम मैराथन करते रहे, हम दौड़े, हम एक्सरसाइज करें, हम सेहतमंद रहें। तो आप फिक्र ना करें, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके म्यार पे पूरा उतरेंगे। चले आफ्ताब साहब, आप उनके म्यार पे भी उतरिए, हम KPK की सूरत हाल पे आ जाए। कामयाब हुए आफ्ताब भाई, हम कौम को ये भी बताने और दिखाने में कामयाब हो गए कि देखें जी, जिस पे करप्शन का इल्जाम है उसी ATM मशीन को फिर से एक्टिव किया गया है अपने ही लोगों को खरीद करने के लिए। अच्छा। तो मेरे ख्याल में ये अखलाकी तौर पर हमारी बड़ी फतह है। अच्छा, ये सिर्फ धामरा साहब, ये सिर्फ एक बंदे पर नहीं है, ये तो बहुत सारे लोगों पर है, जिसमें चौधरी भी है, जिसमें जरदारी भी है, जिसमें लगारी भी है, जिसके अंदर सब है, सबकी शुगर मिले हैं, सब पर इल्जाम हैं। वो सारे एक्टिव हुए हैं, वो सारे ATM एक्टिव हुए हैं, वो डॉक्टर, वो सारे एक्टिव हुए हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहे इस बात के। पार्टी के अंदर है, पार्टी से पावर, पार्टी छोड़ी नहीं है। पार्टी में जब चाहे वो आगे एक्टिव हो सकते हैं, जब चाहे वो अपनी एक्टिविटीज की, पार्टी की एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं, उनका कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा आफ्ताब साहब, इस वक्त क्या जहांगीर तरीन पार्टी का हिस्सा है जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं? आपने अभी तक पार्टी तो छोड़ी नहीं उन्होंने। पार्टी ने उनको निकाला है। आपकी परेशानी का मुझे एहसास है। जैसे जरदारी को नहीं निकाला, जैसे चौधरी शुगर मिल को नहीं निकाला, जैसे दूसरे शुगर मिल वालों को उनकी पार्टियों ने नहीं निकाला, वो उनकी लीडरशिप है। तो इसी तरह जहांगीर तरीन साहब भी है, उसमें क्या हर्ज है? नहीं, जहांगीर तरीन साहब पे आपने अपनी हुकूमत में जो कमीशन बिठाई थी उसने रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है। उसने सबकी की है, वो एक आदमी की नहीं की, सबकी की है।
सो कॉल्ड जो नैरेटिव सर, था आपने कहा इतनी जुर्रत नहीं हुई ना कि आपने आज तक कभी कमीशन नहीं बिठाई कि वो जो बलूचिस्तान के अंदर खरीदे थे, वो जो आपने वहां पर खरीदे थे, वो जो आपके वहां बिके थे 11, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था मेरी कमर में छुरा घोंप दिया, वो छुरा हमने नहीं घोंपा था, वो इन्हीं के लोगों ने चेयरमैनशिप के ऊपर घोंपा था, उस पर कमीशन नहीं इन्होंने बनाई, उसके नाम नहीं बताए, उनके ऊपर कोई सजा जजा का अमल नहीं किया पार्टी ने। मुझे तरस आ रहा है आफ्ताब आप पे। चले आफ्ताब साहब, मेरे पास फैसला का है, मैं आपका दोस्त हूं और आप जैसा ही हूं, गरीब आदमी पर तरस खाएं किसी पे। चले आफ्ताब साहब, क्या बात है कि आपकी पार्टी में जो तोड़फोड़, आजी साहब वहाँ टचों पे आफ्ताब साहब का कुछ सवाल कर रहे हो। आफ्ताब साहब, क्या बात है कि आपकी पार्टी में अब तोड़फोड़ बिल्कुल सामने खुल के सामने आ रही है। अब लियाकत जतोई को पार्टी ने भी शोकास दिया है, लेकिन उसको जो है वो सैफुल आबड़ो ने भी शोकास दिया है, और लियाकत जतोई अब शहबाज गिल को नोटिस देने जा रहे हैं। कि क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? अच्छा देखें, एक बात, ये बड़ी सीरियस बात आपने की है, सीरियस जवाब ले लें इसका जी, कि लियाकत जतोई साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया जी, अब पता नहीं सही है या गलत है, ये साबित करना तो अब लियाकत जतोई साहब का काम है ना जी। अच्छा, आज हाई कोर्ट ने क्या किया जी, हाई कोर्ट ने उन्हीं बहाल को कर दिया। इजाजत दे दी इलेक्शन लड़ने की। जी जी जी, सैफुल आबड़ो भी इलेक्शन लड़ेंगे जी। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम लगाना और उसको साबित करना बहुत ज़रूरी है जी। अगर लियाकत जतोई साहब के पास ऐसे प्रूफ हैं तो उनको बिल्कुल सामने लेकर आना चाहिए, और ताकि ये पार्टी के साथ और मुल्क के साथ वफादारी होगी। चले ठीक है। और अगर ऐसे ही नाराजगी की बुनियाद के ऊपर कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और जिस पार्टी के बारे में कंसीडर किया जा रहा था, जिस कैंडिडेट के बारे में, उसके ऊपर इल्जाम लगाना तो ये मुनासिब नहीं है। चले आफ्ताब साहब, आप पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, पार्टी के पॉलिसी में भी होते हैं, आखिर क्राइटेरिया क्या बनाया है आपने सैफुल आबड़ो को टिकट देने का? कुछ तो बनाया होगा ना आपने। क्या देखें, एक ये उसके एक ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं तो उसके मैं बोर्ड का मेंबर नहीं हूं कि जिसने ये डिसाइड किया है कि किसको टिकट मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। ये पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन है, पार्टी ने अपना एक बोर्ड बनाया होगा, पार्लिमानी बोर्ड बनाया, उसमें उसने डिसाइड किया कि किसको कहां से टिकट मिलना चाहिए जी। तो ये उसका फैसला है, और हम एज ए बहसियत कारकुन, बहसियत पार्टी वर्कर और बहसियत पार्टी नुमाइंदा हमें अपने पार्टी के डिसिप्लिन को बरकरार रखना। उन्होंने तो लियाकत जतोई तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान को पता ही नहीं है कि ये बंदा कौन है। अच्छा देखिए, ये तो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये तो लियाकत जतोई साहब को साबित करना है ना। अब चले जो भी इल्जाम वो लगा रहे हैं, ठीक है, उनको साबित करना चाहिए कि भाई ये है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आजिज धामरा साहब, लियाकत जतोई अगर इन सूरत हाल में पीपल्स पार्टी शमूलियत ऐलान करे तो अवां खे क़ाबिल क़बूल हूंदो? तो सर पहिरीं ॻाल्हि त हिकु दफ़ो वरी आफ्ताब भाई सां हमदर्दी जो इज़हार थो कयां त ही वीचारा मुश्किल में फाथल आहिनि। ही टॉक शो में वीचारनि खे सलाम आहे जो ही पंहिंजे पार्टी जी बैड परफॉर्मेंस ऐं उहो सोकॉल जेको नैरेटिव हो चोरनि जे ख़िलाफ़, डाकुनि जे ख़िलाफ़ ऐं मिडिल क्लास खे प्रमोट करण जो, उन में पीटीआई बिल्कुलु नाकाम वई आहे। तव्हां सिंध जे जंहिं माण्हू जे हवाले सां ॻाल्हि कयो था, उहो मिडिल क्लास आहे, यूनिवर्सिटी जो PhD होल्डर आहे, ऐं पीटीआई जो जेका नैरेटिव हो उन ते बिल्कुलु ठहकी अचे थो त उहो ई पाण में ॼाणनि। पर इहे सभु फैसला इमरान खान कया आहिनि, ऐं बलोचिस्तान मां बि उनजे ख़िलाफ़ आवाज़ आया, ऐं KP जे अंदरां बि उनजे ख़िलाफ़ आवाज़ था अचनि, ऐं ख़ुदि इस्लामाबाद मां जंहिंखे उन टिकट ॾियणु चाही पिए उनजे ख़िलाफ़ आवाज़ आया। त हिन सॼी जेका ॻाल्हि आहे, इन गड़बड़ जो जेको महवर आहे, उहो ख़ुदि इमरान खान आहे, छो जे लियाकत जतोई खे कॾहिं खां ऐलान करायो पीपल्स पार्टी? ॿी ॻाल्हि, जंहिं माण्हूअ बि पार्टी में शामिल थियण जे लाइ पीपल्स पार्टी सां संजीदा राब्ते करण जी कोशिशि कई त पीपल्स पार्टी हुन सां ॻाल्हाए सघे। वॾी 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 महिरबानी आजिज़ धामरा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब। नाज़रीन, अवां आजिज़ धामरा ऐं आफ्ताब जहांगीर साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिते वठो था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थियूं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हां खे भली कार। सेनेट चूंडनि जे हवाले सां अॼु वॾी ख़बर इहा आई आहे त पंजाब जे 11 ख़ाली सीटुनि ते 11 ई उम्मीदवार बिना मुक़ाबले कामयाब थिया आहिनि। हाणे इहा एॾी वॾी ब्रेक थ्रू आहे जॾहिं असां ॾिसूं था पिया त अपोज़िशन ऐं हुकूमत जे विच में हिकु सेनेट जे चूंडनि जे हवाले सां हिकु गर्मा गर्मी हुई, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ उम्मीदवार बीहारण ऐं हिकु वर्क करण वारो सिलसिलो। ॿिए तरफ़ सां ॾिसूं था त मुल्क जे वॾे सूबे में अपोज़िशन ऐं हुकूमत यानी हुते नून लीग ऐं PTI जे विच में इतिहाद थियो आहे, ऐं उन इतिहाद जी सूरत में इहे 11 ई जेके उम्मीदवार आहिनि उहे बिना मुक़ाबले कामयाब थिया आहिनि। अॼु प्रोग्राम जे हिन सेगमेंट में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त बिलावल ऐं मरियम जे विच में हिकु मुलाक़ात थी आहे। हुन में यूसुफ रज़ा गिलानी खे न सिर्फ़ु इस्लामाबाद मां खटणु बल्कि सेनेट जो चेयरमैन बणाइण ते बि मुशावरत थी आहे, ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, हिकमत अमली जोड़ी वई आहे। हाणे थिए छा पियो पाकिस्तान जी सियासत में, ख़ासि करे पंजाब में छा पियो थिए, हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन ते असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जे MNA जनाब अली गोहर बलोच साहब।
बलोच साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बलोच साहब, आज ये क्या हो गया पंजाब में कि 11 के 11 उम्मीदवार ही बिना मुकाबले कामयाब हो गए सेनेट में? देखें, ये हमारी एक कामयाब स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से ये लोग जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अच्छा, आपने देखा कि ये लोग, इन्होंने वोट खरीदने का बाजार गर्म कर रखा था जी। जिस तरह से आपने देखा है कि जब से ये सेनेट के इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं जी, इनके मुख्तलिफ, कभी आपने देखा कि उधर से केपीके से वोट खरीदने और बेचने की वीडियोज आई। फिर आपने वो ओबड़ो साहब जो इनके कैंडिडेट थे, इनके ऊपर भी आपको पता है कि वो वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि ये 38 करोड़ में टिकट बेचा गया था जी। वो उस पे जरा इल्जाम लगाया उनके लीडर, इल्जाम लगाया। तो मकसद ये है कि ये खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था जी। उसको रोकने के लिए जो है वो हमने स्ट्रेटेजी बनाई। ये एक हमारी सीट जो थी वो छीनना चाह रहे थे, लेकिन हमने इनको छीनने का मौका नहीं दिया और उस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारी जितनी सीट्स बनती थी वो सारी कामयाब हो गई और इनको भी इतनी ही सीट्स मिली जितनी इनकी थी। अच्छा, कोई तो बंदा होगा ना जो आपके और हुकूमत के बीच में ये बातचीत का सिलसिला उसने शुरू कराया होगा, ये मुशावरत कराई होगी, जिसने मिडिलमैन का किरदार अदा किया होगा, पुल का किरदार अदा किया होगा। कौन है वो बंदा? देखें, ये बातचीत, ये रूटीन मैटर्स हैं जो कि उधर असेंबली के अंदर पार्लिमानी कमेटी के अंदर ये तय होती रहती हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन हमदा शहबाज साहब हैं जी। तो उस लेवल के ऊपर ये बातें, मतलब है तमाम पार्टी, अभी भी आपको पता है कि जब असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ होता है, तो हुकूमती पार्टी और अपोजिशन के दरमियान ये बातें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मैंने मीडिया पे सुना है कि वो स्पीकर साहब ने भी इनिशिएटिव लिया कि ये इलेक्शन वाला सिलसिला ना हो और तमाम पार्टी को जो है वो उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक वोट्स। अच्छा, अली गुरबल साहब, हमें तो ये खबरें आ रही थी कि पंजाब में पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जो नून लीग और काफ लीग के साथ वो उसकी कुर्बतें बढ़ रही हैं और पीटीआई को पंजाब में बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से ही वो ओपन वोटिंग का कह रहे हैं। लेकिन आप तो उसके बरअक्स कह रहे हैं कि वो आपके लोग छीनने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसी तरह से है ना कि क्योंकि देखे ना, ये तो चाहते हैं कि इनको बाई हुक और क्रोक सेनेट में अक्सरियत मिले और वही वजह है कि आपको पता है कि इन्होंने पंजाब से 5-6 हमारे भी लोग जो कि जमीर फरोश थे उनको भी इन्होंने ग्रांट्स पे लालच दे के और वो बहकाया हुआ था, तो उनके जरिए ये बाकी लोगों से भी रब्ता करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक है और उनके बयानिए के साथ चल। तो बलोच साहब, खतरा पंजाब में अगर सेनेट के इंतखाबात होते तो फिर खतरा आपको था या पीटीआई को खतरा था? देखिए, बात ये है कि असल बात ये है कि ये हमला तो दूसरे के वोट्स पर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनके अपने लोग भी इनको वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि वो इनके पार्टी में जो जितने भी लोग हैं, आपको पता है कि वो 2018 के इलेक्शन में जो है वो पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और बिलखुसूस काफ लीग से इकट्ठे करके कौमी असेंबली में भी और पंजाब की सूबाई असेंबली में भी इसी तरह के लोग लाए गए। तो बलोच साहब, आप नहीं समझते कि अब आपने उनकी मुश्किलात आसान कर दी हैं, मामला साफ कर दिया है कि बिना मुकाबले 11 के 11 उम्मीदवार आ गए? देखिए, उससे ये भी फायदा हुआ कि हमारी स्ट्रेटेजी की वजह से हमारी जो अपनी सीट्स थी वो भी सारी की सारी हमें मिल गई। अच्छा, और चले, आपको भी खतरा था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक इनिशिएटिव लिया। अच्छा। हमने एक इनिशिएटिव लिया कि जो उधर ये पैसों का बाजार गर्म करना चाहते थे वो हमने बाजार नहीं चलने दिया। जिस किस्म की इन्होंने टिकटों के ऊपर खरीदो फरोख्त बलूचिस्तान में लगाई, 25-38 करोड़ का इल्जाम लगा। फिर जिस तरह से इन्होंने वो वीडियो वायरल हुई, इमरान न्याजी साहब के पास तो वो 2 साल पहले की वीडियो है, आज उनको क्यों जरूरत पेश आई? तो ये पैसे की सियासत यही करते हैं। जिस तरह से ये फॉरेन फंडिंग केस में आपको पता है कि स्टे ऑर्डर के पीछे कभी छुपते हैं और उसमें भी डिले करते हैं। तो ये पैसे की सियासत पहली दफा इन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है कि लोगों के जमीन खरीदने के लिए। और बहुत बुरी तरह जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी तबाही हो रही है और सियासी तबाही हो रही है, उसके नजदीक भी इनकी करप्शन है। जो इन्होंने चीनी चोरी में की, जो आटा चोरी में की,
ये तमाम इनकी करप्शन है जिसकी वजह से आज मुल्क ठीक जो है वो मुआशी ठीक है ठीक है। अच्छा बलोच साहब, कल हमजा शहबाज की ज़मानत हुई है, आज डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, आप सेनेट के इंतखाबात के हवाले से चारों पांचों आपके उम्मीदवार जो हैं वो बिना मुकाबला कामयाब हो गए, तो आप नहीं समझते कि अब आपके लिए माहौल साजगार होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पीडीएम की जो ये लोग कहते थे कि जो पीडीएम की पार्टीज हैं और जो मतलब है जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये एक स्टेज पर इकट्ठी नहीं होंगी, ये इकट्ठी तहरीक नहीं चलाएंगी। आज जो मियां नवाज शरीफ, और ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई है, आज इनके मुंह के ऊपर वो एक ऐसा तमाचा लगा है। आप देख लें कि इनके घर वाली सीट नौशहरा की सीट, वहां पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। आपने देखा वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने सीट निकाली और पीडीएम ने निकाली, सिंध में पीपल्स पार्टी ने निकाली, तो ये इनको आईना दिखाने के लिए काफी है कि अवाम में इनकी मकबूलियत कितनी है। मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया सच साबित हुआ कि ये कठपुतली हुकूमत है। ये 2018 के इलेक्शन में भी ये लोग जो है वो धांधली के जरिए आए। अगर ये धांधली के जरिए ना आए होते तो आज बलोच साहब आपके लिए माहौल साजगार हो रहा है, अब आसानियां पैदा हो रही हैं, हमजा की रिहाई हो गई, जमानत हो गई है, सेनेट इंतखाबात में आपके मेंबरान आ गए हैं, डस्का में इलेक्शन में आपका जो मुतालबा था वो तस्लीम किया गया, तो अब माहौल साजगार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बात यह है कि जब पाकिस्तान की अवाम उठ खड़े होते हैं तो उनके फिर अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ माहौल खुद ब खुद जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। आज आप देख लें कि जो कुछ भी मतलब है कि जितनी इलेक्शन के नतायज आए हैं, जो कुछ आप देख लें कि 2 साल इन्होंने पाबंदे, इमरान खान न्याजी का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने तमाम अपोजिशन के लोगों को जो उनके कायदीन हैं और बिलखसूस नून लीग की क़यादत है उनको पाबंदे सलासल रखा जाए, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाए। यही वजह है कि अगर ये लोग जेलों में बंद होंगे झूठे केसों में तो तभी मैं अपने सिलेक्टेड लोगों के जरिए हुकूमत कर सकता हूँ। लेकिन आज 2 साल इन्होंने हमजा शहबाज साहब को कैद में रखा और आज तक कोई सबूत नहीं दे सके और कोई केस उनके ऊपर उनकी हेयरिंग नहीं करवा सके। हाई कोर्ट के जजेस ने इसी बेस पर उनकी बेल दी कि आपके पास आपने तो केस इनका तो अभी तक 1 साल और भी ट्रायल नहीं होगा और एक बेगुनाह बंदे को किस तरह से इतना अच्छा पाबंदी सलासल रखा जा सकता है। आखिर जुल्म की तो हद होती है। अब जो पीढ़ी असल में ये जो आज के फैसले ये पाकिस्तान की आवाम के फैसले हैं, ये जो फैसले हुए हैं तो उस मियां नवाज शरीफ साहब के बयान को तस्लीयत मिल रही है जो कहते हैं कि हुक्मरानी आइन कानून की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अलीगोर बलोच साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, तव्हां मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ ॿुधो सेनेट जे चूंडनि जे हवाले सां ऐं डस्का जे इलेक्शन जे हवाले सां। प्रोग्राम जे वक़्त ते पंहिंजी पोइ ॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।